योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों को रोकना। कल बता रहे थे चित्त की वृत्तियां। चित्त केवल सूचनाओं का संग्रह है। 5 सेंसरी से जो भी बाहर की सूचना आ रही उनका संग्रह है। तो ये चित्त की 5 वृत्तियां हैं। पहली बताई थी प्रमाण, दूसरी विप्रिय, तीसरी विकल्प, चौथी निद्रा और 5वीं स्मृति। तो प्रमाण में है प्रत्यक्ष, जो 5 सेंसरी से सूचनाएं आ रही वो सारी चित्त के अंदर रिकॉर्ड हो रही। दूसरी है अनुमान, जो सूचनाएं 5 सेंसरी के माध्यम से आ रही हैं उनके आधार पर हम भविष्य का अनुमान लगा दें, उनके आधार पर पदार्थों का अनुमान लगा दें। तो ये अनुमान कल बताया था कि जैसे हम देखते हैं रोज के आग के जलने पर धुआं उठता है, तो यदि कहीं दूर धुआं उठ रहा तो हम उसे देख कर अनुमान लगा लेते हैं कि यहाँ आग लगी। तीसरा है आगम, जो भी सूचनाएं हम पुस्तकों के माध्यम से या दूसरे लोगों के माध्यम से संग्रहित कर रहे, अब उनमें एक अच्छी हो सके एक खराब हो सके, तो हमारे जो वेद हैं, उपनिषद, दर्शन या गुरुओं ने जो हमें बताया है, ऋषियों ने जो हमें बताया है, तो वे सूचनाएं हमें आत्मा की तरफ ले जाएं और जो संसार की सूचनाएं हैं वे हमें संसार की तरफ खींचे। दूसरा बताया था विप्रिय। विप्रिय क्या है? विप्रिय मिथ्या ज्ञान, अतद्रूप प्रतिष्ठा, झूठा ज्ञान, जो केवल इसी का नाम माया है। चीज कुछ है, दिखाई कुछ दे रही, जो दिखाई दे रही वो है नहीं और जो है वो दिखाई नहीं दे रही। बताया था ये शरीर है, अब इससे गंदी चीज कोई होगी नहीं, लेकिन 1 ग्राम खाल के अंदर इसको मर दिया तो ये 1 ग्राम खाल दिखाई दे रही, और जो 50 किलो 60 किलो 70 किलो वजन इसके अंदर है, जो चीजें हैं वे दिखाई नहीं दे रही। तो मिथ्या ज्ञान। पैसे में सुख है, किसी को मिला नहीं। खाने में सुख है, शरीर टूट जाएगा। तो मिथ्या ज्ञान है यहाँ। तीसरा विकल्प, शब्द ज्ञान अनुपाती वस्तु शून्य। विकल्प शब्दों का खेल। यहाँ जो जितना बड़ा शब्दों का जाल ले रहा वो उतना ही संसार में फंसता जा रहा। जो जितना बड़ा जाल रखेगा वो समुद्र में उतनी ज्यादा मछली फंसा ला। तो यही शब्दों का खेल, ये दुनिया शब्दों का खेल है, वस्तु कुछ नहीं। अब कथावाचक हैं, बताएंगे कथा सुन लो, लाखों जन्मों के जो आपके पाप हैं सारे नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। गंगा में नहा लो, सारे आपके जो पाप हैं वो दूर हो जाएंगे। शब्दों का खेल है। इसका मतलब जो मछलियां वहां रह रही उनके तो मजे आ रहे होंगे। तो जो शब्दों का एक जाल है, हम जाल में फंस रहे। लोग शब्दों के हिसाब से ये चीज खा लो ठीक हो जाओगे, ये चीज खा लो ठीक हो जाओगे, उनने वो खाई ठीक हो गया। तो शब्दों का खेल ये चित्त का स्वभाव है। चौथी है निद्रा, ये चित्त का स्वभाव है। अभाव प्रत्या आलम्बना निद्रा। अभाव
जहां हर चीज का अभाव हो जा, कुछ नहीं रहता। हमारी जो इंद्री है वे मन में विलीन हो जा, और मन जो है वो आत्मा में विलीन हो जाए। वहां कुछ नहीं रहता निद्रा में, केवल एक ही चीज रह जा, आत्मा। और उस आनंद को लेने के लिए सृष्टि का हर जीव उस स्थिति में जा, हर चीज का भाव हो जा। वहां किसी को नहीं पता रहता मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, कहाँ मेरा मकान है, कहाँ मेरी दुकान है, कहाँ मेरा पैसा है, कहाँ मेरा बैंक बैलेंस है। किसी को कुछ नहीं, हर चीज का अभाव। तो निद्रा। और पांचवी है स्मृति। अनुभूत विषय अप्रमोष है स्मृति। अगर एक बार आपने 5 सेंसरी के माध्यम से इस चित्त में कुछ भी डाउनलोड कर लिया, वो कभी मिटने वाला नहीं है। अपने समय पे वो स्मृति याद हो गई। आपने 20 साल, 30 साल, 50 साल पहले कोई पिक्चर देखी है और आज तक आपका उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन जैसे ही वो आपके सामने आएगी, आपको एकदम वो स्मृति में आ जाएगी कि हाँ ये मैंने देखी है, तो पिक्चर ये सब कुछ लाखों करोड़ों जन्मों का सब कुछ संग्रहित है चित्त के अंदर। उसे आप छुपा नहीं पाओगे कभी भी। उसको मिटाने का, उसको छुपाने का, उसको डिलीट करने का एक ही तरीका है, वो है निरंतर ध्यान, निरंतर शांत होना। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम बात तो ध्यान की करेंगे, 5 मिनट 10 मिनट ध्यान में जाएंगे, बैठेंगे, पहली तो बात वो शांत नहीं हो पाता, और यदि वो शांत हो भी जा तो फिर 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे फिर डाउनलोड कर रही, आंखों से, कान से, नाक से, जीजा से, त्वचा से फिर डाउनलोड करने लग रही। 5 मिनट के लिए बैठे, आधे घंटे के लिए बैठे, और वो ही काम फिर हम 15 घंटे कर रहे, डाउनलोड करते जा रहे, डाउनलोड। हमें वो सब कुछ डिलीट करना है, लेकिन हम डिलीट करने की बजाय उसको डाउनलोड करते जा रहे, और यात्रा हमारी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अब उपाय महर्षि पतंजलि ने एक ही बताया, अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन्निरोध है। उसको रोकने का, चित्त को शांत करने का, क्योंकि ये 2 बाधाएं रात दिन हमारे सामने खड़ी, एक बाह्य और एक आंतरिक। बाह्य बाधा है संसार, 5 सेंसरी से बाधा खड़ी हो रही, देख रहे तो खड़ी होगी, गलत सुन रहे तो खड़ी होगी, सूंघ रहे तो बाह्य संसार, तो ये 5 सेंसरी बाधा कर रही शांत होने में। और आंतरिक बाधा चित्त है। हम 2 ही काम कर रहे, या तो चित्त में डाउनलोड कर रहे 5 सेंसरी से, और यदि डाउनलोड बंद हो जाए तो अब भीतर की बाधा खड़ी हो जा, चित्त के अंदर स्फुरण शुरू हो जा, वह स्मृति काम करने लगे, तो दोनों बाधाएं हमारा पीछा नहीं छोड़ती। अब बाधा पीछा कैसे छोड़े? वैराग्य। संसार के जितने भी भोग हैं उसे स्लो पॉइजन समझ के छोड़ दो। 5 सेंसरी के जो भी भोग हैं उन्हें छोड़ दो, जहर समझ के। स्लो पॉइजन धीरे धीरे मारेगा, और जो स्ट्रॉन्ग पॉइजन है वो एकदम खत्म कर देगा। तो तरीका क्या है?
चित्त की वृत्तियों को शांत करने का तरीका क्या है? वैराग्य। और उसका निरंतर अभ्यास, निरंतर श्रद्धा पूर्वक उसका रोज अभ्यास करें, जब तक दृढ़ भूमि, जब तक वो अस्थाई ना हो जाए वैराग्य। तो आज इतनी